हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएससी स्कॉलरशिप के हवाले से गाइड करूंगा, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से गाइड करूंगा। किस तरीके से आपने जो अपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेनी है उस हवाले से गाइड करूँगा, और इसकी डेडलाइन क्या है, किस तरीके से आप जो है प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है इसमें आपको आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है। यानी अगर आपके पास जो MOI कहते हैं, जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो अगर आपके पास आपको यूनिवर्सिटी जो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर्स में अगर आपको ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें ये कहा जाता है, यानी ये लिखा जाता है कि आपने जो है बैचलर जो कंप्लीट किया है वो सिंपली इंग्लिश मीडियम जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से की है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली आपकी जो कॉलेज है जहाँ से आपने FSC की हो, A-level की हो, वो आपको लिख के देते हैं कि हाँ इस स्टूडेंट ने जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल से अपने A-levels या फिर जो FSC है वो कंप्लीट किया। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं, जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसमें स्टाइपेंड भी इंक्लूडेड है, इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। यानी 3000 RMB से लेकर 3500 RMB तक आपको स्टाइपेंड मिलता है। फ़्लाइट टिकट वगैरह ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती इसमें। ये फिर आप अपने जो है ना अखराजात में से कवर अप करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे जो है ना स्किप ना हो, क्योंकि अगर एक चीज़ आप मिस कर दे तो फिर चीज़ें आपको समझ नहीं आती और कवर अप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जितने भी स्कॉलरशिप है उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो है उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन अगर आपकी GPA जो है 3 से अबोव है तो आप तमाम जो मेजॉरिटी ऑफ 90% जो स्कॉलरशिप होते हैं उनके लिए एलिजिबल होते हैं। सो प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटीज़ को CSC स्कॉलरशिप के लिए फाइंड आउट करने का जो तरीक़ाकार होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो यूनिवर्सिटी CSC स्कॉलरशिप के अंडर में आती है उनको जो वेबसाइट पे जाकर ढूंढना है। बस सिंपल आप गूगल कर लेंगे, यानी तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपकी CSC स्कॉलरशिप के अंडर आती है। तो आप सिंपली जाके गूगल पे सर्च कर ले कि यूनिवर्सिटीज़ अंडर CSC स्कॉलरशिप इन चाइना, तो आपके पास लिस्ट ऑफ जो है यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। अब उन यूनिवर्सिटीज़ को आपने क्या करना है, एक एक करके चेकआउट करना है। जब आप यूनिवर्सिटीज़ को चेकआउट करेंगे वहाँ पे आप सिंपली अपना प्रोग्राम जो है ढूंढेंगे। प्रोग्राम ढूंढने के बाद आप फैकल्टी के सेक्शन में जाएंगे, फैकल्टी को देखेंगे, फैकल्टी के जो रिसर्च इंटरेस्ट है उनको देखेंगे। किसी का कोई रिसर्च इंटरेस्ट होता है, किसी ने कहाँ पे रिसर्च किया होता है, तो आप अपने रिसर्च के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक फैकल्टी को फाइंड आउट करेंगे, आप इसको ईमेल करेंगे। एक बात मेरी नोट कर ले कि आपको जो है एक ईमेल पे कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपने 500, 600, 700 ईमेल्स करने होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट प्रोफेसर्स को। यानी आप एक टाइमलाइन सेट कर ले कि आपने एक वीक में 20 ईमेल्स करने हैं 20 डिफरेंट प्रोफेसर्स को, फिर आप दूसरे वीक में 20 डिफरेंट प्रोफेसर्स को करेंगे, फिर उनको फॉलो अप भी किया करें। जब आप फॉलो अप करते हैं तो वो फिर एक्नॉलेजमेंट में चला जाता है और वो हो सकता है वहाँ पे आपको रिप्लाई दे। ये चीज़ जो है लक पे भी डिपेंड करती है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है ना एक ईमेल पे ही मतलब रिस्पॉन्स मिलता है। यानी फर्स्ट टाइम आप ईमेल कर रहे हो एक ही प्रोफेसर को, तो वो आपको रिस्पॉन्स दे देता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो 1000 यानी 1100 ईमेल्स करते हैं, उसके बाद भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ये लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपने अपनी जो कोशिश है उसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। स्टूडेंट्स जब आप प्रोफेसर्स को फाइंड करते हैं, प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं, वंस आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, उसके बाद जो है ना आप एलिजिबल होते हैं कि आपका जो 90% जो एडमिशन होता है वो कंफर्म होता है। जब आपको जो प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी जो है फील्ड में आपके रिसर्च इंटरेस्ट के बेस पे, तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, उस एक्सेप्टेंस लेटर के बेस पे उस यूनिवर्सिटी में क्या कर लेंगे, एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। अब जो एक्सेप्टेंस लेटर का प्रोसेस हुआ है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो जितने स्टूडेंट्स हैं जो CSC स्कॉलरशिप पे स्टडी करना चाहते हैं वो जो प्रोफेसर से उनको अप्रोच करें और एक्सेप्टेंस लेटर के लिए कोशिश करें। सो वंस आपको जो एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा तो आप दिसंबर के बाद जो है ना CSC का जो पोर्टल होता है वो ओपन होता है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए भी आप अप्लाई कर लेंगे, CSC पोर्टल पे भी अप्लाई कर लेंगे। तो यूनिवर्सिटी आपको जो है प्री एडमिशन जो लेटर है वो आपको दे देगी। वंस आपको प्री एडमिशन लेटर आपको मिलता है तो आपका जो एडमिशन है वो 95% कन्फर्म हो जाता है। अब ये जो आपकी स्कॉलरशिप है ये डिपेंड करता है CSC जो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये लोग आपको क्या करते हैं,
आपकी तमाम चीज़ें, हाँ, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी आपकी आपने कोई चीज़ यानी रिसर्च कोई पब्लिश की हो, वो तमाम चीज़ें आपके देखते हैं एंड देन फिर आपकी यूनिवर्सिटी को क्या करते हैं, वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू आर लकी इनफ, क्योंकि 95% अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिलता है तो आप 95% जो चांसेस होते हैं कि आपका जो स्कॉलरशिप है वो सीएससी के थ्रू आ जाएगा। वंस आपका ये सीएससी के थ्रू स्कॉलरशिप आपका कंफर्म हो जाता है, देन आपने सिंपली वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, जिसमें हार्डली आपके 15 से 20 दिन लगते हैं। देन आप सिंपली क्या कर लेंगे, चाइना फ्लाई कर लेंगे। अब सीएससी को अप्लाई करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक टाइप ए स्कॉलरशिप है सीएससी का, एक टाइप बी स्कॉलरशिप है। अब एक में ये होता है कि आप एचएससी के थ्रू अप्लाई करते हैं, दूसरे में ये होता है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करते हैं। अब एचएससी के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस ये है स्टूडेंट्स कि आपने सिंपली हेट जो कि एचएससी कंडक्ट कराती है, वो टेस्ट देना है, वो जो कि आप डिफरेंट जो है आप एचएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जो स्टाइपेंडियम हंगरीकम के लिए अप्लाई कर रहे हो या दूसरी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जो भी एचएससी के थ्रू स्कॉलरशिप्स होती है उनके लिए आपको हेट रिक्वायर्ड होता है अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यूसेट आपका रिक्वायर्ड होता है अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो हेट दे दे। हेट देने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली CS जो एचएससी का पोर्टल होता है उसके थ्रू आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें आप मैक्सिमम 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एचएससी पोर्टल। अब जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं वो यूसेट का टेस्ट देंगे। यूसेट का टेस्ट देने के बाद आप भी क्या कर सकते हैं, थ्रू टाइप ए आप क्या कर सकते हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल हो सकता है कि एक टाइम पे हम जो है एचएससी के थ्रू भी और टाइप बी स्कॉलरशिप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने एचएटी दिया या यूसेट दिया तो आप जो है सिंपली एचएससी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोसेसिंग जो है टाइप बी थ्रू टाइप बी आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि वंस आपकी जो आपका जो प्री एडमिशन लेटर आता है, आने के बाद वो सीएससी जो है स्कॉलरशिप कमेटी के पास चली जाती है और वहाँ पे अगर आपका रिजेक्शन का केस आ जाता है तो आप फिर सीएससी के लिए एलिजिबल नहीं होते। उसमें फिर सिल्क रूट स्कॉलरशिप भी आता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि ये तमाम जो स्कॉलरशिप है वो एक ही कैटेगरी में फॉल कर रही होती है जो सीएससी कैटेगरी है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें वहाँ पे उनका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो देखें। एंड देन प्रोफेसर आपका कैसा है, प्रोफेसर ने जो है उनकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखनी होती है, प्रोफेसर ने कितने रिसर्च पे जो है काम किया है वो देखना होता है। ये तमाम चीज़ें देखिए फिर आप क्या कर लें। अगर 2-3 यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर आया है तो एक यूनिवर्सिटी जो टॉप की प्रेफरेंस होगी आपकी उसके लिए आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं बताता चलूँ कि इसमें आपको जो है ना स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है 3000, जो RMB है वो तकरीबन 1,20,000 के करीब जो है पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। ये स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाता है एंड देन आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, यूनिवर्सिटी की कोई फ़ी नहीं होती। देन आप जो है अपने प्रोफेसर के साथ, अपना जो सुपरवाइज़र होता है आपका, उसके साथ आप क्या करते हैं, डिफरेंट रिसर्चेज पे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें थी सीएससी स्कॉलरशिप के वाले से। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे के वीडियोस में भी मैं आपको डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स के हवाले से गाइड करता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।